हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे डोजेस फॉर्म के बारे में। यानी डोजेस फॉर्म क्या होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है और हम ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। यू नो, डोजेस फॉर्म एक ऐसे मीडियम होते हैं जिनके थ्रू हम ड्रग को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं या उसके टारगेट साइट पे हम पहुंचाते हैं। यहाँ पे दो टर्म है जिसके बीच में अंतर समझना बेहद ही जरूरी है। फर्स्ट क्या है? पहला जो टर्म है वो है हमारा एपीआई, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसमें हमारा मेन ड्रग रहता है। और दूसरी चीज है हमारी डोजेस फॉर्म। हमें इन दोनों के बीच का अंतर समझना है। सबसे पहले हम जानते हैं एपीआई के बारे में। सपोज कीजिए कि आपको फीवर हुआ है, आपको बुखार हुआ है। एट दिस टाइम कौन सी ड्रग आपके लिए जरूरी है? वो है पैरासीटामोल। सो अगर आप एडल्ट हैं तो आपको 2 डोजेज में पैरासीटामोल चाहिए। ड्रग आपको कौन सी चाहिए? ड्रग आपको चाहिए पैरासीटामोल। ठीक है। अब इसकी जो डोजेज है, या तो आप 500 mg लेंगे या आप 650 mg लेंगे। 625 mg भी आती है मार्केट में। ये दो लेंगे। सपोज कीजिए आप 650 ले रहे हैं। ठीक है। तो अब इतनी कम अमाउंट में ड्रग जब आप अपने अंदर लेंगे बॉडी के अंदर, तो वो ड्रग या तो आपके टीथ में स्टिक कर जाएगा, या आपके जीआईटी ट्रैक्ट में डिग्रेड हो जाएगा, या फिर आपके स्टोमक फ्लूइड से डिग्रेड हो जाएगा। तो ये चांस ही नहीं है कि वो ड्रग लीवर में जाके वो अपने सिंथेसाइज हो और वो साइड पे पहुंचे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डोजेज फॉर्म का मदद लेते हैं, जिसको हम दूसरे टर्म में मेडिसिन भी कहते हैं। डोजेज फॉर्म क्या होता है? एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम ये ड्रग अपने बॉडी के उस टारगेट साइट पे पहुंचाते हैं जहां वाकई इस चीज की जरूरत है। डोजेस फॉर्म के रूप में जैसे हमारे हो गए टैबलेट, हमारे सिरप, हमारे सस्पेंशन, हमारे इमल्शन, इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं वो डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आती हैं। अब इन चीजों के मदद से हम ड्रग को बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे या बॉडी के अंदर पहुंचाएंगे उन टारगेट साइट्स पे। ठीक है। यहां हम पहला क्वेश्चन उठता है कि हम डोजेस फॉर्म का मदद लेते ही क्यों है? डोजेस फॉर्म की मदद हम क्यों लेते हैं? हम डायरेक्ट एपीआई को क्यों नहीं बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं? यहाँ पे हम दो फैक्टर देखते हैं, दो चीज हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहली चीज है ड्रग सेफ्टी, और दूसरी चीज जो है हमारी वो है पेशेंट सेफ्टी। ये वन, ये टू। अब हम दोनों चीज में अंतर देखेंगे कि ड्रग सेफ्टी क्या है और पेशेंट सेफ्टी क्या है। ठीक है। व्हाट इज ड्रग सेफ्टी? यानी कि जो ड्रग हम ले रहे हैं, सपोज कीजिए हम पैरासीटामोल ले रहे हैं, हम एस्पिरिन ले रहे हैं, हम एटिनोलॉल ले रहे हैं, हम मल्टीविटामिन ले रहे हैं, हम पीपीआई ले रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप की जो भी ड्रग ले रहे हैं, उस ड्रग की सेफ्टी, कि वो ड्रग कितना सेफ है हमारे यूज के लिए, और वो ड्रग जो हम ले रहे हैं वो हमारे माउथ में डिग्रेड ना हो, हमारे जीआईटी में डिग्रेड ना हो, जितना अमाउंट ले रहे हैं उतना ही अमाउंट एब्जॉर्ब हो, हमारे ब्लड ब्लड तक पहुंचे। ये ड्रग की सेफ्टी है। इस सेफ्टी कंसिडरेशन के लिए हम डोजेस फॉर्म का यूज करते हैं ताकि ये ड्रग सेफ हो जाए। दूसरी है पेशेंट सेफ्टी। दूसरी पेशेंट सेफ्टी है, यानी पेशेंट की सेफ्टी। अब मान लीजिए कि 500 mg ड्रग है, उसको हमें लेना है। ठीक है। अब 500 mg ड्रग को हमने लिया,
विदाउट डोजेस फॉर्म के शक्ल में हमने डायरेक्ट एपीआई ले लिया। अब हमारे बॉडी में पहुंचा 50 mg, 100 mg, 150 mg। इस समय क्या होगा कि वो हमारे बॉडी में थेरेप्यूटिक इफेक्ट ही शो नहीं करेगा। तो यहाँ पेशेंट के साथ जो है वो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, ये उसके सेफ्टी के लिए नहीं है, उसको वो ट्रीट भी नहीं करेगा। जब रिक्वायर्ड अमाउंट में ड्रग हमारे बॉडी में ही नहीं पहुंचेगी तो वो पेशेंट को ट्रीट ही नहीं करेगी। तो एट दैट टाइम फॉर पेशेंट सेफ्टी इट इज वेरी नेसेसरी टू यूज डोजेस फॉर्म टू डिलीवर द ड्रग इनसाइड द बॉडी so that a disease will diagnose or cure or treat। so यहाँ पे जो डोजेस फॉर्म है, हमारी जो डोजेस फॉर्म है वो दो चीज से मिलकर बनती है। एक है एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स, ठीक है। एपीआई के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एपीआई वो ड्रग है जो वाकई किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम लेते हैं। सपोज कीजिए हमें बुखार है तो हम पैरासीटामोल ले लिए, हमें दर्द है तो हम एसिक्लोफेनेक ले लिए, अगर हमें हाई बीपी की दिक्कत है हम एटिनोलॉल लेते हैं, हमें मल्टीविटामिन चाहिए तो देयर आर लॉट ऑफ मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। ऐसे ही हमें डायबिटीज प्रॉब्लम है तो मेटफॉर्मिन हो गए। ऐसे हजारों लाखों कैटेगरी है ड्रग की जो हम डिफरेंट डिजीज के लिए लेते हैं। तो एट दैट मोमेंट जो ड्रग हम ले रहे हैं ये हमारे पत्ती होती है जो भी टैबलेट की, जिसमें हमारे 10 टैबलेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रग का फॉर्मूला लिखा रहता है ऊपर में, उसके आगे आप आईपी, बीपी और यूएसपी देखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला रहता है जैसे पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनेक, एटिनोडोल, मेटफॉर्मिन एक्सेट्रा, तो ये जो मेन चीज होती है यही हमारी होती है एपीआई, यही हमारी चीज एपीआई होती है। यानी वो मेन ड्रग जो ट्रीट करता है हमारे डिजीज को, एक ऐसे कंडीशन को जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अल्टर में है, ठीक है। दूसरी है हमारी एक्सिपिएंट्स। अब एक्सिपिएंट्स क्या है, ध्यान से सुनिए। हम टैबलेट जो खाते हैं वो इतनी बड़ी रहती है, यानी उसका जो वेट है वो 1 से 1.5 ग्राम रहता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि उस टैबलेट का जो वेट है जो टैबलेट का, वो है, एक टैबलेट का वेट है 1 ग्राम, लेकिन उसके अंदर जो हमारा एपीआई है, ये एपीआई जो उसके अंदर है वो है 500 mg, यानी यानी कि 0.5 ग्राम, ठीक है। तो सोचने वाली बात है कि 1 ग्राम में हमारा जो एपीआई है, जो ड्रग है, वो तो 0.5 ही ग्राम है। अब 0.5 ग्राम क्या है, कौन ऐसी चीज है जो उस टैबलेट को 1 ग्राम बना रही है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एक्सिपिएंट्स। अब एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, हमें टैबलेट बनाना है तो वो तो हम सेप देंगे क्योंकि वो कैविटी में प्लेस होती है। ये कैविटी है, इसके ऊपर एक हाइड्रोलिक प्रेस होता है, यहाँ इंजेक्टर होता है, इसके अंदर जो पाउडर भरी जाती है ऊपर से प्रेस करता है, यहाँ इजेक्ट करता है। वो टैबलेट या तो इस शेप की होगी या फिर इस शेप की होगी, ठीक है। ये होता है शेप टैबलेट का। तो एट दैट मोमेंट इस शेप को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। सपोज कीजिए कि हमें दीवार बनाने के लिए सिर्फ ईंट की जरूरत नहीं है, हमें सीमेंट की जरूरत है, हमें बालू की जरूरत है, हमें उसके अंदर एक आजकल यूज करते हैं, एक सॉल्यूशन यूज करते हैं जो उसको वाटर प्रूफिंग करती है। और उसके बाद जब वो दीवार बन जाती है तो फिर उसको पॉलिशिंग के लिए हम सीमेंट बालू का यूज करते हैं, फिर उसके ऊपर पुट्टी लगाते हैं, उसके ऊपर हम वाइट सीमेंट लगाते हैं, हम पेंट लगाते हैं। तो ये सब चीजें जो है मिलके एक बेहतरीन दीवार को फॉर्मेट करती है, बनाती हैं, ठीक है। सो अब इस टैबलेट को बनाने के लिए हमें डिफरेंट थिंग्स चाहिए जो एक टैबलेट को टैबलेट बनाए। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, हमारे एक्सिपिएंट्स जो हैं वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। एक एक्सिपिएंट्स मान के चलिए कि हमारा फिलर है। फिलर यानी क्वांटिटी को बल्क करता है,
वो उसको फील करके हम, ये अगर 500.5 ग्राम एपीआई है, 1 ग्राम हमारा रिक्वायरमेंट वेट है टैबलेट के लिए, तो हम अगर बाकी सब एक्सिपिएंट्स जो हमारे 0.1 ग्राम हो रहे हैं, तो 0.4 ग्राम बल्क में हम लेते हैं फिलर, जो फिल करता है, टैबलेट की शेप देता है। दूसरा चीज है बाइंडर। बाइंडर, अब जो काम सीमेंट करता है दीवार बनाने के लिए, वही काम बाइंडर करता है टैबलेट बनाने के लिए। वो जितने एक्सिपिएंट्स होते हैं और एपीआई होते हैं, उनको बांध के रखता है ताकि वो टैबलेट टूटे ना। उसकी प्रेबिलिटी चेक की जाती है बाद में, ताकि वो कितने ट्रांसपोर्टेशन के एफर्ट्स को झेल सकते हैं, एपिसोड को झेल सकते हैं, और वो टूटे ना, वो हमारे बॉडी में जहां जरूरत है वहीं पे टूटे। ठीक है। इसके अलावा हमारा होता है ल्यूब्रिकेंट्स होता है, जिसको ल्यूब्रिकेंट या ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट कहते हैं। अब हम उस डिफरेंट पाउडर को क्या कर रहे हैं, लेके मशीन के थ्रू कॉम्प्रेस कर रहे हैं। तो एट दैट मोमेंट कोई भी पाउडर या कोई भी टैबलेट मशीन में फंस ना जाए, मशीन में स्मूथली फ्लो करे, उसके लिए हम ल्यूब्रिकेंट का यूज करते हैं, ताकि वो स्मूथली फ्लो करे और वो एक शेप ले, तो ल्यूब्रिकेंट हो गया। इसके अलावा हमारा फ्लेवरिंग एजेंट। मान लीजिए कि हमारी दवा जो है, जो दवाई है हमारी एपीआई, हमारी जो एपीआई है वो बहुत ही कड़वी है। इतनी कड़वी है कि जो पेशेंट है अपने जबान पे रखता है तो बहुत ही कड़वाहट महसूस करता है। इस मोमेंट पे उसे क्या चाहिए कि उसकी दवा को एक ऐसे फ्लेवर में बदल दिया जाए कि उसे खाने में भी आसानी हो, वो पेशेंट के फेवरेट आइटम्स में से हो जाए, ताकि जितने दिन की डोज है पेशेंट उसको चलाए। ठीक है। तो एट दैट मोमेंट हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं ताकि उसके टेस्ट को बदला जा सके। 5 है हमारा कलरिंग एजेंट। हमारी कलरिंग एजेंट यानी कुछ लिक्विड डोजेस फॉर्म में ऐसे होते हैं कि डिफरेंट एक्सिपिएंट्स एपीआई मिले तो उसका जो टेक्सचर आता है या कलर आता है वो देखने में अच्छा नहीं होता है। वो क्या होता है कि बहुत ही भद्दे कलर का आएगा, या एक ऐसे कलर का आएगा कि पेशेंट देखते ही भड़क जाएगा कि वो सब चीज कैसी है, हम इस चीज को नहीं लेंगे, ये ड्रग हमारे लिए नहीं है, ये मेडिसिन हमारे लिए नहीं है, ये डोजेस फॉर्म हमारे लिए नहीं है। तो एट दैट मोमेंट हम कलरिंग एजेंट यूज करके उसका एक टेक्सचर देते हैं, एक कलर देते हैं, जो पेशेंट को उसको खाने के लिए आकर्षित करती है और दवा में एक नया टेक्सचर भी देती है। इसके अलावा भी ईटीसी एक्सेट्रा बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट और बहुत सारे एक्सिपिएंट्स है जो डिफरेंट थिंग्स के लिए दिए जाते हैं, ताकि उन्हें ये कहा जा सके कि वो आपकी जो बीमारियां हैं उसको ट्रीट कर सके और वो डोजेस फॉर्म को एक बेहतर डोजेस फॉर्म में बना सके। ठीक है। इसके साथ सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर यूज क्यों है। वाई वी नीड अ डोजेस फॉर्म। ठीक है। हमें डोजेस फॉर्म की आखिर नीड क्यों है, क्यों है। सबसे पहला चीज जो हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि डोजेस फॉर्म ड्रग सेफ्टी और पेशेंट सेफ्टी को प्रमोट कर रहा है। यानी बाय डोजेस फॉर्म, यूजिंग ऑफ डोजेस फॉर्म, हमारा ड्रग सेफ्टी इंप्रूव हो रहा है, हमारा पेशेंट का जो सेफ्टी है, पेशेंट का जो सेफ्टी है वो इंप्रूव हो रहा है, और ड्रग भी हमारा खराब होने से बच रहा है। पेशेंट के अंदर कह सकते हैं कि डिफरेंट एडीआरस यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी आने से बच रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा
तीसरा चीज हम देख सकते हैं कि एक्यूरेट डोज, यानी कि डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोज। जितनी हमें जरूरत है ड्रग की, वो एक्यूरेट डोज हम टारगेट साइट पे पहुंचा रहे हैं। सपोज कीजिए कि हमें 500 mg किसी ड्रग की जरूरत है, तो एट दैट मोमेंट हम क्या करेंगे कि हम उसको ऐसे डिजाइन करेंगे डोजेस फॉर्म को कि 500 mg हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर वो पेरेंटल है तो 100% एब्जॉर्ब होगा, अगर वो सबलिंगुअल है तो भी इन द केस 90 to 100% एब्जॉर्ब होगा। तो वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो हमें बस देखना है क्यों जरूरी है, ठीक है। एक्यूरेट डोजेस फॉर्म हो गया। फोर्थ में हम देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंट like oxygen, like moisture, like bacterial attack, एक्सेट्रा। इस मोमेंट पे हम क्या देखेंगे कि देखिए, जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ ड्रग ऐसे हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो इस ऑक्सीडेशन से भी बचना है हमें। मॉइस्चर अगर उसके अंदर चली जाएगी तो वो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल प्रॉपर्टी जो होती है उसकी हाइग्रोस्कोपिसिटी, तो वो मॉइस्चर अपने अंदर कंटेंट कर लेगी। कंटेंट करेगी तो क्या होगा कि जो हमारा पाउडर फॉर्म है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में बदलेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बदल जाएगी। प्रॉपर्टी बदलेगी तो फिर हमारा ड्रग का काम भी बिगड़ जाएगा। बैक्टीरियल अटैक, यानी कि बैक्टीरिया जो अटैक कर रही हैं, यानी इसके अंदर सपोज कीजिए कि ये एक ड्रग है, इसके ऊपर अगर बैक्टीरियल इफेक्ट हो गया तो क्या होगा कि वो ड्रग डिग्रेड हो जाएगा, और वो आपका अलग ही कॉज करेगा इन सब चीजों को, कि हमारी जो चीजें हैं वो बैक्टीरियल अटैक से बच गई, ये हो गई वो हो गई। तो इन सब चीजों से बचने के लिए चाहिए कि हम डोजेस फॉर्म का यूज करें, ठीक है। आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो ऑर्डर है, इसका जो टेस्ट है, और इसका जो अपीयरेंस है, उसको ये क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है। यानी कुछ डोजेस फॉर्म ऐसी हैं, कुछ डोजेस फॉर्म ऐसी हैं जिसकी ऑर्डर यानी महक हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। पेशेंट क्या कह रहा है कि उतनी महक अगर हमारे अंदर आएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको बहुत ही बेकार लग रहा है कि ये जो ड्रग है वो बेकार है, महक से इतना खराब लग रहा है, तो हम उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो इस समय ऑर्डर को मास्क करने के लिए एक ऐसे एक्सिपिएंट्स का यूज करेंगे ताकि उसमें से एक अच्छी महक आए, ताकि पेशेंट को पीने में अच्छा लगे। तो ऑर्डर को हम लोग मास्क करते हैं डोजेस फॉर्म में। दूसरी है टेस्ट, इतनी बिटर टेस्ट है किसी ड्रग की, उसको मास्क करेंगे फ्लेवरिंग एजेंट के मदद से। और अपीयरेंस, अगर टेक्सचर बढ़िया नहीं है तो इंसान कितनी भी बढ़िया ड्रग बना ले, कितना भी अच्छा ड्रग बना ले, वो अगर उसकी अपीयरेंस सही नहीं है तो पेशेंट कहीं ना कहीं उसका मन दूर भागेगा, और वो चाहेगा कि हम इस ड्रग को अंडरटेक ना करें, ठीक है। और फोर, पेशेंट फेवरेबल मीन्स, अब सपोज कीजिए कि कोई ऐसा एक इंसान है जिसको टैबलेट खाने में दिक्कत है। सपोज कीजिए हमारे यहाँ बच्चों में ये चीजें होती हैं, जो बच्चे हैं वो टैबलेट खाने को लेकर बहुत ही ये दिखाते हैं कि हम ये चीजें नहीं खाएंगे, हम वो चीजें नहीं खाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि घर वाले चम्मच में उस टैबलेट को घोलते हैं, फिर उनको पिलाते हैं जबरदस्ती, जबान को
दबा के उनको जबरदस्ती पिलाया जाता है। तो एट दैट मोमेंट पेशेंट फेवरेबल वो चीज नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि टैबलेट से उसको शिफ्ट करेंगे सिरप की तरफ। अब सिरप जो है वो हम फ्लेवरिंग बनाएंगे, चॉकलेट फ्लेवर बनाएंगे, बच्चों का पसंदीदा बनाएंगे। तो चॉकलेट फ्लेवर में बच्चे पसंद करेंगे, वो समझेंगे कि ये चॉकलेट है तो वो चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। तो एट दैट मोमेंट वो सिरप पीना भी पसंद करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो एपीआई होगी वो सिरप के अंदर पुट कर देंगे, सिरप के अंदर पुट कर देंगे, ताकि वो बच्चों को एक खास अमाउंट में सिरप में वो एपीआई मिल जाए और उनकी जो बीमारी है वो ट्रीट हो जाए। ठीक है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आगे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इजी टू कैरी है, इजी टू कैरी है, जिसको दूसरे भाषा में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। मीन्स एक एपीआई है, उसको आप पुड़िया बना के तो नहीं ले जा सकते। सपोज कीजिए कि 500 mg है, वो चीजें 500 mg है, तो उस समय तो आप अच्छा खासा अमाउंट में चलिए पुड़िया बना के लेके चले गए। मान लीजिए हमें कोई ड्रग चाहिए जो 50 mg बॉडी को चाहिए, या 5 mg बॉडी को चाहिए ही चाहिए। ठीक है। या फिर जो थायराइड्स की दवा होती है, थायराइड्स की जो दवा होती है वो तो माइक्रोग्राम में होता है। तो एट दैट मोमेंट आप माइक्रोग्राम को कैसे कैरी करेंगे, आप उसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे कि वो माइक्रोग्राम कैसे है, क्योंकि हर समय आप उतनी खास कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते हैं, और इसमें ऊपर नीचे हुआ तो आपकी जो बीमारी है वो अफेक्ट कर देगी। तो इस इतने अमाउंट को आप कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इतने अमाउंट को कैरी करने के लिए क्या चाहिए कि अगर वो टैबलेट के फॉर्म में होगा, अगर वो सिरप के फॉर्म में होगा, अगर वो सस्पेंशन या इमल्शन के फॉर्म में होगा या इंजेक्शन के फॉर्म में होगा, तो आप उसे इजी टू कैरी कर सकते हैं। अनदर place where you can find that there is nothing to be do with the amount of drug instead of dosage form of drug। ठीक है। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस देख लिए, बेनिफिट्स देख लिए। अब बारी है हम देखते हैं कि डोजेस फॉर्म आखिर उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, और वो क्लासिफाइड कितने चीजों में है। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। ठीक है। अब एट दैट मोमेंट हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन कभी भी एक फैक्टर पे नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं, जस्ट लाइक इन द क्लास, अगर आप ये क्लासिफाई करते हैं कि हमें अच्छे बच्चों का चुनाव करना है, हमें टैलेंटेड बच्चों का चुनाव करना है, तो कभी भी आप ये चीज नहीं करेंगे कि पढ़ने के बेसिस पे ही अच्छे बच्चों का चुनाव करेंगे। मोमेंट ऐसे क्रिएटेड होंगे कि आपको डिफरेंट फैक्टर्स पे बच्चों का चुनाव करना पड़ेगा। जस्ट लाइक सपोज कीजिए, पहला फैक्टर तो हो गया कि पढ़ने पे आप अच्छे बच्चों का चुनाव कर लिए, कि ये बच्चा जो है पढ़ने में, हाँ चलिए हम बच्चों का चुनाव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, और हाउ ही अटेंड द क्लास, हाउ ही इंटरेक्ट विद टीचर, हाउ ही प्रेजेंट हिज वर्क टू द टीचर। इस पे आप बच्चों का डिफ्रेंशिएट कर लिए। तो उसमें ये खास करके मूवमेंट है कि जो आपका टॉपर बच्चा हो, और जो आपका टॉपर बच्चा हो, पढ़ने में तेज हो और जो नंबर ज्यादा लाता हो, वो उसमें क्लासिफाइड हो गए बच्चे। लूजर्स भी क्लासिफाइड होंगे लेकिन वो नीचे में। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी ये करते हैं, ऑन द अचीवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, ऑन द को करिकुलर एक्टिविटीज, ऑन द पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलम, तो इस मोमेंट पे हो सकता है कि जो आपके टॉपर बच्चे हैं वो आपके उस लिस्ट में ना आए, आपके दूसरे बच्चे उस लिस्ट में आए, उनकी कैटेगरी बढ़ जाएगी। दूसरी तीसरी अगर आपने क्लासिफाइड किया कि ऑन द बेसिस ऑफ activities held outside the university, so how many student attend, on the basis of this I will go to categorize it,
सो एट दैट मोमेंट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ना टॉपर के लिस्ट में आएंगे ना करिकुलर के लिस्ट में आएंगे, फिर भी उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ जाएंगे। सो ये डिपेंड करती है कि हम किस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। तो ऐसे ही डोजेज फॉर्म में फार्मास्यूटिकल फील्ड में अ लॉट ऑफ कैटेगरी जिसमें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं डोजेज फॉर्म को, लेकिन मेनली दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हम डोजेज फॉर्म को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम बॉडी के किस रूट से हम डोजेस फॉर्म को बॉडी के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, और जो हमारी दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है हमारी फिजिकल फॉर्म पे, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बस इसकी कैटेगरी के बारे में जानेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर हम जानेंगे कि उसको ब्रीफ करेंगे, एक एक कैटेगरी को, यानी इसके एक एक कैटेगरी को तोड़ेंगे और फिर उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें सबसे वाइडली यूज्ड और वाइडली पॉपुलर है ओरल, यानी कि जो हम लेते हैं ओरल, यानी मुंह के रास्ते से जो हम डोजेस फॉर्म लेते हैं वो ओरल की कैटेगरी में आती है। अब आप पूछेंगे इसमें क्या है, तो इसमें टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन भी आते हैं और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये कैटेगरी है ओरल। ओरल डोजेस फॉर्म एक कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी जो हमारी आती है वो होती है पैरेंट्रल। पैरेंट्रल यानी हमारी इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस, इस रूट से जो भी हम ड्रग लेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, इन द फॉर्म ऑफ मैनी अदर डोजेस फॉर्म, वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर्स, तो ये सब सारी पैरेंट्रल की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, अब हमारी आती है टॉपिकल। तीसरी टॉपिकल क्या होती है कि जो भी हम स्किन के ऊपर लगाते हैं वो हमारी टॉपिकल डोजेस फॉर्म होती है। स्किन के 5 लेयर्स होते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो कैसे वो ड्रग पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड्स है उसमें जाती हैं या टारगेट साइट्स पे जाती हैं, और इसके थ्रू कैसे हम ड्रग पहुंचाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हो गई हमारी टॉपिकल। टॉपिकल हो गई। टॉपिकल में ही एक कैटेगरी आता है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल में क्या होता है, हमारे डर्मा यानी स्किन के लेयर को बोलते हैं। तो स्किन के लेयर में ही ट्रांसडर्मल यूज होता है। आप समझ लीजिए कि टॉपिकल का एक पार्ट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है कि कैसे ये बॉडी के अंदर काम करता है। सो हम आने वाले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट थिंग्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बांटा गया है इसको। इसके अलावा हमारा ऑप्थेल्मिक होता है, हमारा ओटिक होता है, हमारा रेक्टल होता है जो हम एनस के रास्ते देते हैं, हमारा वेजाइनल होता है। इन सब चीजों के नोज, हम अपने आंख के रूट से जो ड्रग दे रहे हैं। हमारा रेस्पिरेटरी भी एक होता है जो हम रेस्पिरेटरी के माध्यम से देते हैं, पंप वगैरह के माध्यम से, जो डिफरेंट होता है, हम इस पर बात करेंगे। आंख के रास्ते से, कान के रास्ते से नेजल होता है हमारा, रेस्पिरेटरी उसी का एक पार्ट है। हमारा नेजल होता है कान के रास्ते से, स्किन के रास्ते से, जबान के रास्ते से। ठीक है, एनस के रास्ते से बहुत सारी चीजें आती हैं। दूसरा जो हमारा चीज है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, इसमें हम क्या बात करेंगे कि वो कौन से फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म क्या है। तो आप सबने पढ़ा होगा, 6-7 की बात है और फिर से हम पढ़ रहे हैं कि पहली कैटेगरी होती है सॉलिड,
दूसरी कैटेगरी हमारी होती है लिक्विड, तीसरी हमारी होती है गैस, और एक हमारी कैटेगरी होती है सेमी सॉलिड की। ठीक है, तो डोजेस फॉर्म जिस फॉर्म में होगा उस कैटेगरी में हम उसको बांटेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी हम एक एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसमें आ सकती है। ठीक है, ओरल में हमारी टैबलेट, सिरप, एक्सेट्रा, ये चीज हमारी ओरल में आएगी, ओरल डोजेस फॉर्म में। पेरेंट्रल में हमारा इंजेक्शन, जो हमारा आईएम भी हो सकता है, आईवी भी हो सकता है, एक्सेट्रा और भी चीजें हैं जो हमारे में आएगी। टॉपिकल में हमारी टॉपिकल सॉल्यूशंस, एक्सेट्रा, ये सब चीजें आएंगी। ट्रांसडर्मल में हमारे ट्रांसडर्मल पैचेस हो गए, एक्सेट्रा, ये सब चीजें आएंगी जो हमारे उसकी डोजेस फॉर्म में। ऑप्थेल्मिक में हमारे स्पेशल क्रीम आते हैं जो यूज होते हैं। ओटिक्स में भी हमारे ऑइंटमेंट्स आते हैं जो यूज होते हैं। रेक्टल और वेजाइनल में हमारे सपोजिटरीज, एक्सेट्रा, ये सब चीजें यूज होती है। रेस्पिरेटरी में हमारे पंप्स में जो पंप के माध्यम से जो हम मेडिसिन पहुंचाते हैं, यूजुअली जो हम पहुंचाते हैं वो सल्ब्यूटामोल, जिसको अस्थालीन बोलते हैं, वो ड्रग हम पहुंचाते हैं। तो पंप के माध्यम से अस्थालीन वगैरह जो बॉडी में। नेजल में हमारा नेजल स्प्रे वाइडली यूज होता है जब हमारा नाक जाम हो जाता है, तो इसके लिए। ठीक है, तो ये कैटेगरी हो गई सम ड्रग की। दूसरी चीज सॉलिड में देख लीजिए, सॉलिड में हमारा टैबलेट हो गया, पाउडर हो गया, ये सब हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म की हो गई। लिक्विड में हमारा सस्पेंशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इमल्शन हो गया, ये हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म में आ गए। गैसियस फॉर्म में हमारा बहुत सारी ये चीजें होती हैं जो स्प्रे होती हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती है उस चीज से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं गैसियस फॉर्म के लिए, जो हमारा स्प्रे फॉर्म में होता है, और वो हम गैसियस फॉर्म में देते हैं बॉडी में ट्रीट करने के लिए। ये चीज आप लोग कमेंट करके बताएंगे यूट्यूब की वीडियो में। सेमी सॉलिड में हम ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपके आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट करेंगे वो कौन सा गैसियस डोजेस फॉर्म होता है जो हम बॉडी में लेते हैं किसी खास डिजीज के ट्रीट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। हम अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे इसके आगे की चीजों को। थैंक यू।